जिसका नाम होगा, सबसे पहले आपको बता दें कि कुछ परिभाषाएं हैं। हालांकि इस पाठ में आप ऊंचाई और दूरी के बारे में पढ़ेंगे, इसी पर पूरा ये डिपेंड है। ऊंचाई और दूरी, जिसको आप अंग्रेजी में हाइट एंड डिस्टेंस कहते हैं। हाइट एंड डिस्टेंस कहते हैं। तो अगर आपसे कोई पूछे तो इसके बारे में बताना चाहिए कि सबसे पहले एक प्रश्न आता है, पहला हेडिंग है दृष्टि रेखा। दृष्टि रेखा, जिसको आप अंग्रेजी में कहते हैं लाइन ऑफ साइट। लाइन ऑफ साइट। देखो, सबसे पहला जो डिफिनेशन आप देख रहे हैं लाइन ऑफ साइट में कि दृष्टि रेखा क्या होता है, तो इसके बारे में आप क्या बताएंगे। तुम लोग कहा गया है ना वहाँ नहीं बैठ सकते, तो क्यों नहीं हटे वहाँ से, जाकर पीछे बैठो, जाओ, नहीं तो इस पर आकर बैठो। एक बार कह दिया गया तो कह दिया गया। तो दृष्टि रेखा अगर आपसे कोई पूछे, यानी लाइन ऑफ साइट। देखो, दृष्टि को अंग्रेजी में साइट कहते हैं और रेखा को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, लाइन। तो लाइन ऑफ साइट के बारे में कोई पूछेगा तो आप क्या जवाब देंगे। देखो कि अगर कोई आकृति है, मान लो कोई मीनार बनाया गया है, अब इसी के जिक्र इस पूरे पाठ में होगी। एक मीनार की बात होगी, एक नीचे की बात आपकी होगी। तो कह रहे कि छात्र अपने आँख से मीनार के शिखर तक खींची गई रेखा, इसी को दृष्टि रेखा कहा जाता है, या इसी को हम लोग दृष्टि रेखा कहते हैं। तो अगर आपसे कोई पूछे उसके बारे में क्या बताएंगे। चलो देखो कि अगर नीचे ये ज़मीन है और यहाँ पर एक मीनार है, ठीक है, ये मीनार है और ये पृथ्वी है। ये पृथ्वी है, आप यहाँ पर खड़े हो गए और खड़े होकर के मीनार को देख रहे हैं। कहीं भी देखिए, मीनार को देखेंगे तो जो रेखा होती है उसी को हम लोग कहते हैं दृष्टि रेखा। इसको हम लोग क्या कहते हैं, दृष्टि रेखा। तो थोड़ा सा लिख लो कि जब कोई व्यक्ति खड़ा होकर जब ऊपर की तरफ देखता है, ऊपर की तरफ देखता है, तो आँख से नेत्र से जो रेखा बनता है, आँख से जो रेखा बनता है उसे दृष्टि रेखा कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, दृष्टि रेखा कहते हैं। अब खड़े हो गए ज़मीन पर, मीनार का मतलब छत पर कोई व्यक्ति को देख रहा है। यहाँ पर आप खड़े हो गए पृथ्वी पर, यहाँ पर कोई व्यक्ति है मान लीजिए, और वे ऊंचाई को या कहीं भी देख रहा है। तो जब देखेगा तो उसकी आंखों से जो रेखा दिखाई देगी उसी को हम लोग कहते हैं दृष्टि रेखा। छोटा सा परिभाषा आपका था कि आप ज़मीन पर खड़े हो जाइए, देखिए हम यहाँ पर खड़े होकर इस विद्युत बल्ब को देख रहे हैं, तो जो रेखा हमारी आंखों से बन रही है उसी को हम लोग कहते हैं दृष्टि रेखा, अंग्रेजी में कहते हैं लाइन ऑफ साइट। तो अगर आपसे कोई पूछे तो छोटा सा एक परिभाषा है जिसके बारे में आप बता सकते हैं। देखो, दृष्टि रेखा की बात आपने देखा, अब हम लोग देखेंगे उन्नयन कोण। दूसरा बात जो होगी उसका नाम होगा उन्नयन कोण, जिसको आप अंग्रेजी में कहते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन। तो देखो, उन्नयन कोण का मैं परिभाषा लिख देता हूँ। लिख सकते हैं कि जब कोई व्यक्ति नीचे खड़ा होकर ऊपर की तरफ देखता है, तो नेत्र पर जो कोण बनता है तो उसे उन्नयन कोण कहते हैं।
तो उसे उन्नयन कोण कहते। आप इसी फिगर में देख सकते हैं कि आप नीचे हैं, ऊपर किसी वस्तु का आप देख रहे हैं। ज़मीन पर आप खड़े हैं, ऊपर कोई वस्तु रखी गई है, उसको आप देख रहे हैं, तो आपकी आंखों पर जो कोण बनेगा उसको हम लोग कहते हैं उन्नयन कोण। हमेशा याद रखेंगे। चाहे तो आप चित्र बना करके भी दिखा सकते हैं यहाँ पर कि यहाँ पर ये ज़मीन है, यहाँ पर ये छत है और यहाँ पर खड़े आप हैं और यहाँ से इसको देख रहे हैं, तो जो आंखों पर कोण बनता है इसको हम लोग कहते हैं उन्नयन कोण। इसको मत भूलिएगा आप लोग कि जब हम लोग नीचे खड़े होकर के ऊपर किसी वस्तु को देखेंगे और तब नेत्र पर जो कोण बनेगा उसको हम लोग कहते हैं उन्नयन कोण। ठीक है, कुछ परिभाषाएं हैं जो आप देख रहे हैं आज। अब हमारा जो नेक्स्ट डिफिनेशन होगा उसका नाम होगा अवनमन कोण। मिटा दे, ऊपर वाला लिख लो पहला परिभाषा। तो उन्नयन नीचे खड़े होकर के जब ऊपर किसी वस्तु को देखेंगे तब बनेगा, और अवनमन में क्या होता है कि आप ऊपर खड़े होकर के नीचे देखेंगे तब बनेगा। यानी अब जो हम बात करने के लिए जाएंगे उसका नाम होगा अवनमन। तीसरा अवनमन कोण, जिसको आप अंग्रेजी में कहते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन, इसी को अवनमन कोण कहा जाता है। ठीक है, आप इसमें लिख सकते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन, डिप्रेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन। इस उन्नयन कोण का उल्टा आप उसमें लिखेंगे। आप लिख सकते हैं कि जब कोई व्यक्ति ऊपर खड़ा होकर नीचे की तरफ देखता है, नीचे के तरफ देखता है, तो जो कोण बनता है, तो जो कोण बनता है से अवनमन कोण कहते हैं। से अवनमन कोण कहते हैं। नीचे देखेंगे तो आँखों पर जो कोण बनेंगे, ज़मीन है और यहाँ ये पृथ्वी है और यहाँ पर आप खड़े हैं, ऊपर एक व्यक्ति है और वह नीचे की तरफ देख रहा है, तो जो यहाँ कोण बनेगा हम उसे अवनमन कोण कहेंगे। तो ये भी बहुत छोटा सा डिफिनेशन था अवनमन कोण के, कि अगर आप ऊपर खड़े हो जाएं, उन्नयन कोण था, उन्नयन कोण नहीं लिखो तो फाट के लिखो, टाइम नहीं है मेरे पास। जब कोई व्यक्ति नीचे खड़ा होकर के ऊपर की तरफ देखता है तो उसके नेत्र पर जो कोण बनता है उससे उन्नयन कोण कहते हैं। तो सुन कर लिख सकते हो तुम लोग, देख के उतारने का जरूरत है। देखो इसमें जो पढ़ाई हम लोग करेंगे आज, उस पढ़ाई में सबसे पहला जो बात रहेगा कि एक दूरी की बात होगी, एक ऊंचाई की बात होगी। पाठ का नाम ही है ऊंचाई और दूरी। हालांकि त्रिकोणमिति का ही प्रयोग करके आप इसमें सवालों को हल करेंगे। इसमें साइन कॉस टेन वगैरह का प्रयोग करके हल करेंगे। ठीक है, पहले लिख लीजिए इसको जल्दी से। देखो आपसे उदाहरण कुछ बता दें, आप पढ़ कर क्या रहे एक चीज़, अगर टेन थीटा कहेगा तो क्या लिखेंगे, लंब बटा आधार। साइन कहेगा तो लंब बटा, बस दो को तो आपको याद रखना है, इसी से पूरा लग जाएगा आपका। अच्छा आपको याद होगा टेन अगर 30 कोई पूछेगा तो कितना मान होता है, कितना? हाँ, टेन 45 रहेगा तो 1, टेन 60 रहेगा तो करनी में 3, और टेन 90 छोड़ दो, इतना ही होता है आपके अधिकतर। ठीक है, अच्छा सुनो, मान लो
कि क्या क्वेश्चन आपसे पूछे जाए, कोई पहले प्रैक्टिस आपको कराए। सब लोग बढ़िया सीखो। ये आपके पास एक समकोण जरूर बनाएगा 90 डिग्री। ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया। नीचे जब भी रहता है तो दूरी लिखते हैं। नीचे जब भी रहेगा तो क्या लिखेंगे? दूरी। इसको हमेशा ऊंचाई लिखते हैं। हमेशा क्या लिखेंगे? ऊंचाई। इसको हम लोग कहते हैं मीनार। इसको क्या कहते हैं? मीनार। अब सुनो ध्यान से। मान लो कि आपका ये चित्र दे दिया है, यहाँ ए लिखा है, यहाँ बी लिखा है, यहाँ पर सी, और यहाँ पर कोण आपका दे दिया 30 डिग्री। कोण कितना दे दिया? यहाँ पर दूरी दे दिया 10, और कहा कि ऊंचाई बताइए कितना होगा। समझ रहे हैं? कोण 30 है, दूरी आपका कितना है? 10 है, और ऊंचाई आपको क्या करना है? निकालना। तो निकाल लोगे। अच्छा देखो, आप ये लंब होगा ना सामने वाला हमेशा, और ये क्या होता है? आधार। तो पहले लिखिएगा त्रिभुज ए बी सी में ए बी, और टेन कितना लेंगे? 30। तो लंब बटा क्या आता है? आधार। लंब यच, आधार आपका क्या होगा? 10। 33 का मान 1 बटा करनी में 3, यच बटा 10। जब तीसरा जी गुणा करेंगे तो करनी में 3 गुणा यच बराबर 10, तो यच बराबर 10 बटा करनी में 3। यह हमारा आंसर है। समझ में आया? माने अगर इसका मान निकालना होगा तो इस तरीके से निकालेंगे। उदाहरण 1 हो गया। एक और देख लो, उदाहरण 2। हमेशा ट्रेन का ही यूज करेंगे। बहुत ही आसान चैप्टर है, ठीक है, बहुत ही आसान है। मान लो 45 दे दिया, यहाँ पर आपका 10 दे दिया, और यहाँ दूरी को हमेशा x मानेंगे, और x आपको निकालना है। तो निकाल लेंगे। क्या लेंगे भाई? लंब बटा आधार किसमें आता है? 10 में। तो 10 45 ले लो, लंब की जगह पर 10, आधार की जगह पर x, 1 बटा 10 बटा x गुणा कर दो तो x बराबर आ जाएगा 10। आंसर आ गया, बन गया। तो तनी दोनों आप एग्जाम्पल समझ में आया है? तब आगे बढ़ते हैं। जैसे आप उदाहरण 1 में देख रहे होंगे, मैं पढ़ रहा हूँ, सवाल देखो। उदाहरण 1 में आप देख रहे होंगे कि कह रहा है कि धरती पर एक मीनार ऊर्ध्वाधर खड़ा है। ऊर्ध्वाधर मैंने इस तरीके से खड़ा है, और धरती के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 15 मीटर की दूरी पर है, कोण 60 डिग्री बनता है। तो मीनार की ऊंचाई आपको बताना है, ठीक है। आइए, बड़ा आसान सवाल है। अच्छा मान लो जमीन हो गई, एकदम सब लोग ब्लैक बोर्ड पर देखो कि जमीन हो गई, और इस पर एक मीनार इस तरीके से रख दिया गया। मीनार ये हो गया। मीनार ऐसे ही नहीं रहता है। मीनार को हिंदी में कहा जाता है खंबा, ठीक है। अब यहाँ से कोई बिंदु है जो कि 15 मीटर की दूरी पर है। अगर मीनार के पाद बिंदु होता है, मीनार के पाद, पाद माने क्या होता है? पाद माने पाद माने होता है पैर। पाद माने क्या होता है? पैर। पाद माने क्या? पद है ना। और यहाँ इसको मिला दो, और कोण कितना डिग्री का बन रहा है? 30 डिग्री का। 60 है ना, 60। तो ए बी सी, वैसे तो निकाल लोगे मीनार की ऊंचाई पूछा। अब इससे आसान कोई सवाल होगा, क्या लोगे? 10 की साइन 10 ले लो। अरे लंब बटा आधार होता है ना, तो लंब यच, आधार 15, 10 60 के मान करने में 3, यच बटा 15। देखो हमेशा ही मान याद रखना पड़ेगा। चलो इसका गुणा करो, यच बराबर 15 करने में 3 मीटर। क्या हमारा कहा जाएगा? हो गया, बन गया। बहुत सिंपल, समझ आया? कौन ऐसा जीव होता है जो अपने पैरों से पानी पीता है? कौन ऐसा जीव है जो अपने पैरों से पानी पीता है? उसका नाम होगा पेड़ पौधा। उसका नाम क्या होगा? वो क्या जड़ रहता है, जमीन में पानी पीता है। पेड़ पौधा की तो जीव है ना। शाम का ना, सुबह में